कौन है कौन है? मेरी बीवी हर जगह जान से मारने की धमकी दे रहे, कि चाहिए मर जा, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट भी खरीद लूंगा, मैं कचहरी भी खरीद लूंगा, मैं ताले भी खरीद लूं। नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। मेरी बीवी और शादाब जकाती मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। मैं कोर्ट भी खरीद लूंगा, मुझे कोई नहीं मार सकता। ये शब्द है उस पति के जिसकी बीवी शादाब जकाती के साथ वीडियोस में आपको हमेशा दिखती होगी, जिनके साथ शादाब जकाती अक्सर वीडियोस बनाते नजर आते हैं। मेरठ के सोशल मीडिया गलियारों में एक बार फिर 10 वाला बिस्कुट कितने का है जी वाले शादाब जकाती का नाम सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह कोई वायरल रील नहीं बल्कि गंभीर आरोप, थाने की चौखट और रिश्तों का बिखरता सच है। यूपी के मेरठ में रहने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शादाब जकाती इस बार अपने कंटेंट नहीं बल्कि निजी जिंदगी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। दरअसल उनके साथ काम करने वाली महिला कलाकार ईरम और उसके पति खुर्शीद उर्फ सोनू के आरोपों ने पूरे मामले को सनसनीखेज बना दिया है। पहले आप महिला के पति की बातें सुनिए। कौन है कौन है? मेरी बीवी हर जगह जान से मारने की धमकी दे रहे, कि चाहिए मर जा, कुछ भी रोज साजिश रचे, नई नई साजिश रचे। मेरी बीवी मुझे धमकियां दे रहे, क्योंकि मैं कोर्ट कचहरी छपसी, मैं कोर्ट भी खरीद लूंगा, मैं कचहरी भी खरीद लूंगा, मैं ताले भी खरीद लूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। अब तू क्या चाहता है? मैं भैया मैं अपने बच्चे की जिंदगी और अपनी जिंदगी चाहूँ। मेरी बीवी मेरे मतलब की नहीं है, वो पता नहीं किस से अफेयर चली, तो उसके शादी के बाद भी मैंने खूब आकर पीछे रखी, मैंने चल कोई नहीं। अब क्या? अब ये जगाती के साथ लग गई, जगाती से मैं से रोक के नहीं रुकती, जगाती के वे जगाती से मेरी विलायत के 3 4 दिल के ले जा, 5 दिल के ले जा। अब भी मैं अब भी रोक रहा था, भी आई थी कटोर से, जिन्हें कहा से आई थी, यूं कहने लगी कि मैं तो देहरादून जा रही, मैंने कहा मेरी तबीयत खराब है, तुझे पता मैं हार्ट का बीमार हूँ, मेरी कितनी तबीयत खराब चल रही, मुझे एक झलक नहीं देख रही। यूं कह रही चाहे तू मर जा, मेरे पेशाब से मेरे दिल में नहीं है तू इतना सा भी। मैं मुझे गालियां दे रही, मोबाइल में मेरी रिकॉर्डिंग है, गाली दे रही, कभी तलाक की धमकी, कभी थाने की जेल में चढ़ाने की धमकी दे रही, जगाती के केले वो ये सारे काम कर रही। और मैंने मना करा, फिर भी देहरादून चली गई और यूं कह रही मुझसे झूठ के थाने में बैठी थी। मैं मुझ पे इल्जाम लगाया जाए, मुझे मारने की, मुझे कितनी बुरी तो सुना आपने। दरअसल गुरुवार को सोनू इंचौली थाने पहुंचा और पुलिस के सामने फूट कर रो पड़ा। उसने दावा किया कि उसकी पत्नी ईरम शादाब के साथ ज्यादातर वक्त बिताती है, दोनों अक्सर साथ रहते हैं और उसे जान से मारने की साजिश रच रहे हैं। सोनू ने पुलिस से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार लगाई। सोनू का कहना है कि जब भी वो कानूनी कार्रवाई की बात करता है तो शादाब और उसकी पत्नी पैसे और रसूख का डर दिखाते हैं। कोर्ट खरीद लेंगे, पुलिस खरीद लेंगे, ऐसी धमकियां देने का आरोप भी उसने लगाया है। सोनू पेशे से टायर रिपेयरिंग करता है और दिल की गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब सोनू ने आरोप लगाया कि ईरम शादाब के साथ देहरादून जाने वाली थी। बीमारी का हवाला देकर रोकने पर ईरम ने कथित तौर पर कहा कि तू मर जा। सोनू का दावा है कि ये सब शादाब के कहने पर हुआ है। पर अब इस मामले में बीवी ने भी अपनी बातें साफ की हैं और वो क्या कुछ कह रही है, जरा आप वो भी सुनिए। मेरा नाम ईरम है, मेरे पति का नाम खुर्शीद है, मैं इंचौली की रहने वाली हूँ। जो भी शादाब जकाती पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सब झूठे हैं, उनसे कोई कुछ मतलब नहीं है। मैं उनके साथ काम करती हूँ, उस चीज़ का मुझे पैसा मिल रहा है, मैं उनके साथ काम कर रही हूँ, मैं अपने घर में रह रही हूँ, सुकून से 4 बच्चों का पेट पालने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मेरे हस्बैंड को ये सब कुछ सहन नहीं हो रहा है, वो बहुत मार पिटाई करता है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं उससे अलहदा होना चाह रही हूँ इस वजह से। शादाब जकाती का इसमें कुछ हाथ नहीं है, वो बिल्कुल सही है, निर्दोष है। जबरदस्ती करता है शादाब जकाती वीडियो बनाना आपके साथ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं वो, कुछ नहीं। मैं अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, अपनी मर्जी से ही वीडियो बना रही हूँ, सब मैं अपना काम अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। पैसा देते हैं आपको वीडियो बनाने का? जी, मुझे पैसे देते हैं वो। तो पति के साथ क्या मामला चल रहा है तुम्हारा भी? वो मुझे परेशान करता है, मेरे साथ मार पिटाई करता है, मुझे वो तलाक दे चुका है। मैं अपना आप तलाक लेना चाह रही हूँ उससे। अब 3 दफ़ा उसने मुझे तलाक दे दी है, मेरा उससे ख़त्म हो चुका सब। वो मेरे साथ बहुत मार पिटाई कर रहा है, मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मैं अपने बच्चों का पेट पाल रही हूँ ये काम करके, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस चीज़ से। शादाब जकाती मुझे कहीं लेकर नहीं गया, मैं अपने घर मौजूद हूँ, मैं कहीं नहीं गई उसके साथ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ अपनी मर्जी से ही जाती हूँ, पैसे मिल रहे हैं, काम कर रही हूँ उसके साथ,
कोई बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, मेरा उनसे कोई अफेयर नहीं है, उनका मुझसे कोई अफेयर नहीं है। हम दोनों साथ में काम करते हैं, बस उस चीज का मुझे पैसा मिल रहा है। तो सुना आपने। हालांकि ईरम ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उसका कहना है कि शादाब पर लगाए गए आरोप झूठे और बेबुनियाद है। वो अपनी मर्जी से उनके साथ काम करती है और उसी कमाई से अपने बच्चों का पेट पाल रही है। ईरम ने उल्टा आरोप लगा दिया कि खुर्शीद उसके साथ मारपीट करता था और वो पहले ही उसे तलाक दे चुका है। इस संबंध में उसने इंचौली थाने में तहरीर भी दी है। ये पहला मौका नहीं है जब शादाब जकाती विवादों में फंसे हो। हाल ही में नाबालिग बेटी के साथ आपत्तिजनक रील बनाने को लेकर वो आलोचना के घेरे में आए थे। इससे पहले नवंबर 2024 में अभद्र रील के मामले में भाजपा नेता राहुल ठाकुर की शिकायत पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था और गिरफ्तारी भी हुई थी। हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। इस मामले पर पुलिस ने भी कहा है कि अभी इस मामले की जांच की जाएगी। देखिए, थाना इंचौली में एक व्यक्ति जिसने अपनी पत्नी और जो यूट्यूबर है शादाब जकाती, इसके ऊपर कुछ आरोप लगाए हैं, जिसमें जांच सीओ सदर देहात के द्वारा की जा रही है। वह इसमें आगे की जैसे भी जांच में तथ्य प्रकाश में आएंगे, इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब ऐसे में थोड़ा ये भी जान लेते हैं कि आखिर कौन है शादाब जकाती। मेरठ के इंचौली क्षेत्र के रहने वाले शादाब जकाती कभी सऊदी अरब में ड्राइवर हुआ करते थे। वहीं से उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियोस बनाना शुरू किया और आज सोशल मीडिया के बड़े नाम बन चुके हैं। उनका वीडियो 10 वाला बिस्कुट का पैकेट कितने का है जी करोड़ों बार देखा जा चुका है। इस रील को रैपर बादशाह, क्रिकेटर रिंकू सिंह और कुलदीप यादव जैसे सितारे भी कॉपी कर चुके हैं। अब शादाब जकाती के फॉलोअर्स की बात करें तो यूट्यूब पर उनके 42.6 लाख फॉलोअर्स हैं, मतलब कि सब्सक्राइबर्स हैं, और फेसबुक पे 3.5 मिलियन, इंस्टाग्राम पे 2.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। मेरठ से उठा ये मामला अब सिर्फ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं रहा। आरोप, पलटवार और पुलिस तक पहुंची शिकायतें इस कहानी को कई परतों वाला बना देती है। एक तरफ पति अपनी जान को खतरा बता रहा है तो दूसरी तरफ महिला कलाकार खुद को आत्मनिर्भर बताते हुए उत्पीड़न का आरोप लगा रही है। अब सवाल यही है, क्या ये मामला सिर्फ आपसी रिश्तों का झगड़ा है या सोशल मीडिया की चमक के पीछे छिपा कोई बड़ा सच? जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ कहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।